और इंद्रियां ठंडी शरीर की होती है, पर अंदर वाला जो व्यक्ति है वो कभी सोता नहीं है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो जीव और आत्मा है, इन आत्मा और जीव को लेकर के वाणी में जो शब्द प्रयोग किए हैं, वाणी तो यही कह रही है कि जीव सोया है तो युगों हो गए पर अब जागा नहीं है। तो सोने और जागने की क्रिया कौन कर रहा है? तो बोले मनुष्य कर रहा है, लेकिन जीव का शरीर कर रहा है। अभी जीव तो जागा ही नहीं है। तो जागनी किसको कहेंगे? कि जो जाग के जो आंखें खोल करके घूम रहे, इसको जागनी बोलेंगे? बोले ना, ये तो केवल कुछ शब्द, कुछ ज्ञान की लाइनें लेकर के चले हैं, उनको कुछ चीजों का पता चला है। अभी पूर्ण जागनी तो किसी की भी हुई नहीं है। जो पूर्ण जाग जाते तो बोले आज ये कोई गांव में नहीं दिखते, पूरे जाग जाते तो आज इस तरह गांव में कोई दिखता, वो तो फिर कहीं और होता, या तो कोई पन्ना जी में होता, कोई हिमालय में होता, कहीं और बैठा रहता। लेकिन हम बैठे हैं, इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो इसीलिए जागने का उद्देश्य केवल यहाँ पर जिसको समझ में आ जाता वो समझ जाता है कि जागना क्या है, लेकिन जागने के बाद जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समझा वो जागनी है। और जागनी का आगे बहुत सारा अर्थ निकलेगा। यहाँ तो केवल मैं एक लाइन को जो राजी महाराज हमें सुंदर साथ को समझा रहे कि धाम के धनी राजी महाराज कह रहे कि साथ जी जागिए, और जागे हुए व्यक्ति को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक उपनिषद में एक कथा आती है, और उस कथा में सुबह सुबह एक गांव की गलियों से होता हुआ एक पहरेदारी रोज सवेरे निकलता, और निकलता निकलता बोला जागो भाई जागो। तो लोग कहने लगे ये क्या है, रोज चिल्लाता है। पर ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस तरह की जागने की बात कह रहा था, जबकि लोग तो 5 बजे जग ही जाते थे, तो भी वो आकर के बोलता था जागो भाई जागो। एक दिन एक भाई को समझ में नहीं आया, उसने पूछ लिया कि उसको रोकू जरा, मैं पूछूं तो सही कि ये जागना क्या है। तो बोले तू जागा कब है? मैंने तो तुझे कभी जागते हुए देखा। तो बोले ये मेरी आंखें खुली है, ये मैं चल रहा हूं, ये सब कुछ देख रहा हूं, इसको जागना नहीं समझोगे? अरे बोले ये तो शरीर जगा है, अंदर वाला अभी जगा। मैं शरीर को नहीं कह रहा हूं, आपको बोल रहा हूं। और आप कौन? तो बोले आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप चेतन शक्ति हो। अब उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठी कि मैं कहने का मतलब शरीर नहीं होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप तुम, ये जो शब्द लगता है तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं फलाना भाई या मैं फलानी बहन। इस शब्द को लेकर के व्यक्ति सोचता है कि मैं वो व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो शब्द है वो वास्तविक शब्द एक आत्मा और जीव के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। और ये शब्द जब शरीर के साथ लोग बिठा देते हैं तो लोगों को लगता है कि हम जाग गए, पर ये जागा हुआ नहीं माना जाएगा। आप सोचिए कि जनक के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जब जनक रात्रि में सोया और रात्रि में सोने के बाद भयानक सपना देखा जनक ने वो सपना देखा कि जनक रात्रि में सोया, अपने ही आसन पर सोया, और रात्रि में देखा कि भयानक दुष्काल पड़ा, और दुष्काल में जनक बिल्कुल भिक्षा मांगने वाला एक भिखारी बन गया। भिखारी बना जनक, दर दर पर भटक रहा है, और भटकता हुआ जनक एक घर से मुट्ठी भर चावल और एक घर से मुट्ठी भर दाल, ये दोनों मुट्ठियां दाल और चावल की लेकर के चला। और पकाने के लिए पात्र नहीं है, कोई तो हो जाए जेने अंदर कोई पका भी सके। कुछ पात्र नहीं है कि जिसके अंदर चावल और दाल पकाई जाए, ना मसाला, ना मिर्च, ना कुछ, ना नमक। जनक उस मुट्ठी भर चावल और मुट्ठी भर दाल को पकाने के लिए एक जगह देखता है कि इसको पकाऊं तो पकाऊं कैसे। तो पता चला कि सामने उसको एक टूटा हुआ मटका मिला। टूटा हुआ मटका मिला तो जनक ने सोचा कि सबसे अच्छा तो यही पात्र है, इसी में पका लेता हूं। जनक ने वो पात्र उठाया, और उठाने के बाद जनक उसी पात्र में चावल और दाल डाली, थोड़ा पानी डाला, अग्नि लगाई, और जनक उस दाल चावल को पकाने लगा।
जैसे ही जनक उस दाल और चावल को पकाने लगा, पकाते पकाते जैसे जनक ध्यान दे करके बैठा हुआ है, उतने में 2 सांड बड़े तेजी से लड़ते हुए आए और एक सांड की लात लगी तो वो ठिकरे उधर के इधर हो गए। एक टुकड़ा उधर गया, एक टुकड़ा उधर गया। जनक उस टुकड़ों में पड़े, माटले के टुकड़ों में पड़े, उस चावलों को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा। उतने में एक कुत्ता आता और वो चावल चाट करके खा जाता। और जनक के पीछे वो कुत्ता इतना भागा कि जनक स्वयं घबरा करके उठ गए अपने खाट पर और उठ करके बैठा हो करके देखा तो नसें बड़ी तेज से चल रही थी, दिल बड़ा तेज से धड़क रहा था। वो धड़कते हुए दिल को देख करके जनक सोच में पड़ गया कि मैं राजा हूं भिखारी। जनक की ये हालत है कि मैं राजा हूं या भिखारियों में हूं कौन, ये जनक को समझ में नहीं आया। सुबह उठा जनक और उठने के बाद उसने बोला जितने भी हिंदुस्तान के अच्छे ज्ञानी लोग हुए उन ज्ञानियों को बोला। वो बोले मेरी सभा में। सुबह उठे सारे ज्ञानियों को बुलाया। बुलाने के बाद ज्ञान सभा लगी, लंबी ज्ञान सभा लगी। हम लोगों को सपना आता था, हम सभा नहीं लगाते। हम सुबह उठ करके क्या बोलते, ऐसे तो बहुत आते और इसके लिए हम कोई सभा नहीं लगाते। पर जनक बड़ा बुद्धिमान था, जनक समझदार था। जनक ने सोचा कि रात्रि में मैं भिखारी बना वो सत्य है कि ये खाट पर बैठा जो जनक है वो सत्य, क्या सत्य है। जनक को केवल 2 बात की शंका उत्पन्न हुई। कभी आपको हुई? किसी को नहीं हुई। रात्रि में तो आप भी बहुत सपने देखते होंगे, पता नहीं कहां कहां घूम आते होंगे, पर सुबह उठ करके कोई किसी को ये नहीं पूछता कि मैं रात्रि में जो सपने में घूम रहा था वो हूं कि ये सुबह खाटले पर मिला वो, कोई किसी को नहीं पूछता। पर जनक पूछ रहा है। जनक कह रहा है कि मैं जो दिख रहा हूं वो सही है या फिर वो जो रात्रि में मैं भिखारी बन करके घूम रहा था वो सही है। सुबह की ज्ञान सभा में सबसे पहला सवाल यही पूछा गया और यही सवाल को जब सुन करके प्रजा और ज्ञानीजन ने एक ही उत्तर दिया, जो दिख रहा वो सही है। उत्तर में क्या दिया? जो दिख रहा है वो सही है। जनक को संतुष्टि नहीं। जनक बोल रहे कि यदि यही सही है तो वो कौन था, जो सपने में आया था वो कौन था, जरा उसका भी मुझे उत्तर दीजिए। तो बोले वो तो असत्य था। अब जनक को संतुष्टि हुई तो अष्टावक्र जी को बुलाया। अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी ने जब इस सवाल को सुना तो अष्टावक्र जी ने पता है क्या बोला? जो सपने में देखा वो भी असत्य था और जो दिख रहा वो भी असत्य है। सोचो, जनक ने क्या बोला? अरे अष्टावक्र जी ने क्या बोला कि जो सपने में देखा भिखारी वो भी असत्य है और जो तुम दिख रहे हो वो भी असत्य हो। तब जनक की आंखें खुली कि अब तक तो मैं राजा के भ्रम में जी रहा था, जबकि मैं राजा भी नहीं हूं, ना मैं भिखारी हूं ना मैं राजा हूं। तब अष्टावक्र जी के सामने कहते कि आखिर मैं हूं कौन? तो बोले जो मैं हूं कौन इसका सवाल जानना चाहते तो बोले नदी के किनारे आ जाना। आपके राजपाट में बोले मुझे ज्ञान सुनाने की कोई इच्छा नहीं है। सोचो, गुरु है और ज्ञान देने के लिए उसको नदी के किनारे अपनी झोपड़ी के सामने बुलाया। राजा जनक जब उनके पास गए और उनके पास जाने के बाद जनक से पूछा कि जनक क्या लगता है तुम्हें, तुम कौन हो? तो बोले यही तो मुझे समझ में नहीं आता। जब से आपने बोले उत्तर दिया तब से मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं दिख रहा हूं वो भी सत्य नहीं है, सपने में था वो भी सत्य नहीं, तो सत्य क्या है? तो बोले सत्य का आभास करना चाहते हो? तो बोले हाँ। और सत्य का आभास करने के लिए जनक को कहा कि हे जनक, 3 दिन तक मैं सोचने के लिए मना करता हूं तो सोचना मत, मन का प्रयोग मत कर देना। और 3 दिन तक राजा जनक ने अपने मन को हटा दिया। ना मैं राजा हूं, ना फकीर हूं, ना भिखारी हूं, कुछ नहीं हूं। जनक सोचना ही बंद कर दिया। और सोचना बंद करने के बाद जब जनक को उसके बाद जो दर्शन हुआ और दर्शन के बाद तीसरे दिन जब जनक दर्शन करके उठे अपने आप को, जब उन्होंने देखा कि मैं तो कुछ अलग स्वरूप हूं, मैं कुछ प्रकाशमान स्वरूप अलग हूं और मेरा मालिक कोई अलग है, तब जनक कहने लगे गुरुदेव मैंने जो देखा वो आज तक मैंने अनुभव नहीं किया था। अब सोचो कि जो राजा जनक वर्षों से अपने आप को राजा मान रहा, आज राजा जनक की अंदर की आंखें खुली
और अंदर की आंखें खुलने के बाद राजा जनक कह रहा है कि मैं राजा राजा नहीं हूं, मैं भिखारी भिखारी नहीं हूं, मैं तो अंदर से केवल कुछ देखा हूं, उससे मुझे इतना पता चला कि मैं प्रकाशमान स्वरूप एक चेतन शक्ति हूं। क्या उसको पता चला? मैं प्रकाशमान स्वरूप एक चेतन शक्ति हूं। और उस दिन से राजा जनक ने यह बात दुनिया को बताने की कोशिश की कि दुनिया केवल अभी आंखें बंद करके बैठी है। दुनिया को ये आभास नहीं है कि वो तो केवल शरीर तक सीमित है, पर शरीर तक सीमित रहने वाला व्यक्ति तो एक दिन शरीर छोड़ करके वो अंदर का प्राणी तो उड़ जाएगा, और अंदर के प्राणी को उड़ने से पहले यदि जाग गए तो सावधानी, वरना नहीं जागे तो असावधानी। और इसीलिए वाणी कह रही, साथ जी जागिए, कि कोई इतने तक आकर के रुक ना जाए, किसी को ऐसा ना लगे कि केवल हम तारतम लिए, 6 चौपाइयां लिए और यहां से लेने के बाद हमारी जागनी पूर्ण हो गई, अब आगे जागने की जरूरत नहीं है। पर वाणी कह रही है कि 6 चौपाइयां आपकी प्रकाश हिंदुस्तानी तक है, लेकिन अगला चरण कुछ और कहता है। क्या कहते हैं? सुन के शब्द आखिर। अब ध्यान के साथ सुनिए, जिनको वाणी का ज्ञान है उनको समझ में आएगा कि वाणी उतरना कहां से शुरू हुई? जामनगर से। पूर्ण कहां हुई? पन्ना जी में। 2 प्रकार का विभाग, तारतम का तारतम, 2 तारतम का वर्णन किया कि एक पूर्व विभाग और एक उत्तर विभाग, पहला विभाग और दूसरा विभाग। पहले विभाग में क्या हुआ? तो बोले शुरुआत के शब्द जो हुए, किरंतन से आगे के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ग्रंथ शुरुआत में उतर गए, लेकिन उसके बाद के ग्रंथों के लिए धामधनी ने यूं ही नहीं दिया, सुन के शब्द आखिर। पहले के किसी भी ग्रंथों में सुंदर साथ को कोई कसनी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बिना पीड़ा के राजी महाराज ने वो सारे ग्रंथ उतारे। लेकिन सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, खिलवत, छोटा कयामतनामा, बड़ा कयामतनामा, इन 6-7 ग्रंथों को, 7 ग्रंथों को उतारने के लिए राज्य ने सोचा कि इन पात्रों को यदि साफ नहीं किया गया, ये योग्य पात्र नहीं हुए, तो बोले इनको ये ज्ञान उतरेगा नहीं। इसीलिए राज्य महाराज ने वही बात मंदसौर में आते आते धाम के धनी ने देखा कि ये जो सुंदर साथ है, सनंद का ग्रंथ तो उतर चुका था। सनंद के बाद सीधा किरंतन, किरंतन तो सभी जगह उतरता है, लेकिन बाद के ग्रंथों को बोले सुंदर साथ के हृदय में उतारना पड़ेगा। और बाद के यदि ग्रंथ सुंदर साथ के हृदय में उतारना है तो बोले उनको उसके योग्य बनाना पड़ेगा। बाकी यदि जो योग्य नहीं उसको ज्ञान दे दिया जाए तो विपरीत दिशा हो जाती है। समझ में आ रही बात? जो योग्य नहीं है उसको ज्ञान दे दिया जाए, क्या होता है? उल्टी दिशा में ज्ञान आता है, विपरीत आता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। एक उदाहरण आपको बताता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ। मेरी भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को नहीं समझ में आ रही? पीछे बीच वाली बहनों से पूछूंगा, आप लोगों को मेरे जो शब्द है वो कुछ समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हाथ ऊंचा करिए तो। हाँ, नहीं तो मेरा प्रवचन करना बेकार है ना, क्योंकि लंबी दूरी तय करके मैं यहाँ तक आया और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो बात ये हो जाएगी कि महाराज तो थे लेकिन गले कुछ उतरा। तो वही बात आई कि योग्य व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिले तो उस ज्ञान का परिणाम और दुष्परिणाम क्या होता है। एक बार बंदर और चिड़िया, दोनों ही, बंदर नीचे बैठा है और चिड़िया डाली पर बैठी है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, पर बंदर रात्रि में ठंड के मारे ठिठुर रहा है। अब ठिठुरते ठिठुरते बंदर को देख करके चिड़िया को बड़ी दया आई, सोचने लगी कि क्यों ना इस बंदर को कुछ समझाऊं और कुछ अच्छा कर दे। तो चिड़िया बेचारी बंदर को ज्ञान देने गई और ज्ञान क्या दिया कि हे बंदर भाई, मैं छोटी सी चिड़िया, छोटी होने के बावजूद भी बोले छोटा सा घर बना करके अच्छे से रहती हूं, और आप इतने अच्छे शरीर को लेकर के, लंबा चौड़ा शरीर है आपका, इतना बलवान शरीर है, इस शरीर को लेकर के आप बोले घर क्यों नहीं बना लेते?
बंदर को बड़ा क्रोध चढ़ा। बंदर को क्रोध चढ़ा कि इतनी सी छोटी सी पिद्दी चिड़िया मुझे ज्ञान देनी आई है। अब वो बंदर इतना गुस्सा हुआ कि हुपा हुप करता हुआ बंदर चढ़ा वृक्ष पर, और वृक्ष पर चढ़ने के बाद बेचारी चिड़िया के घर को तहस नहस कर दिया, उसका घोंसला तोड़ दिया। घोंसला तोड़ा तो तोड़ा, पर चिड़िया के पीछे पड़ गया। और पीछे पड़ा तब चिड़िया को बात समझ में आई कि पात्र के बिना ज्ञान किसी को उतरता। बोलो श्री प्राणनाथ, पात्र के बिना किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और इसीलिए धामधनी जानते थे, स्वयं राज्य महाराज जानते थे, अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी जानते थे। उनको पता था कि यदि इनको पात्र नहीं मिलेगा, इनके अंदर योग्यता नहीं होगी, तो बोले मेरे परम धाम का ज्ञान पचने वाला नहीं है। वो सुंदर साथ को 8 महीना भिक्षा मंगवाई से। कितनी महीना भिक्षा मंगवाई? 8 महीना। जबकि वो उनमें से बहुत सारे लोग करोड़पति अरबोपति थे साहब, कहने की जरूरत नहीं है। यदि गोवर्धन भाई की बात करूं तो गोवर्धन भाई हीरे वाट सबको देते फिरते थे। अपने घर से निकले तो कई हीरो को लेकर के आए। श्री जी साहब जब जब जरूरत पड़ी तो गोवर्धन भाई को इशारा कर देते थे कि गोवर्धन भाई फलाने भाई को 1 हीरा दे दो, 2 हीरा दे दो, इसके लिए हीरा दे दो। इतना धन देने वाला व्यक्ति जब जरूरत पड़ी तब गोवर्धन भाई जैसे गोवर्धन भाई को, लालदास जी से लालदास जी को, और चिंतामणि जैसे महागुरु को भी भिक्षा का पात्र लेकर के करतल भिक्षा तरुतलवास। हमारी जैसी घटना नहीं है। सुंदर माइक लगा, मुझे भाई का नाम पता नहीं जिन्होंने कार्यक्रम किया, लेकिन सुंदर व्यवस्था। पहले भोजन फिर भजन, व्यवस्था देखिए, पहले भजन, अरे भोजन फिर भजन। जब उधर सुंदर साथ को आप देखेंगे, उन सुंदर साथ को भोजन मिले या ना मिले उसका अता पता नहीं, रहने का ठिकाना वो अता पता नहीं है। बेचारे दर दर भटक रहे, और 8 महीने तक छिप छिप करके उनको खाना पड़ता है, छिप छिप करके रहना पड़ता है। कभी सत्संग मिला तो नहीं मिला, लेकिन धाम धनी के चरणों को छोड़ करके कोई भी वहां से लौट के नहीं आया। एक बार गया तो गया। अपने वाले यदि किसी मंदिर में चले गए और रहने की और खाने की सुविधा नहीं है तो क्या बोलेगा? कल ही चले जाते हैं, मंदिर में ठीक सुविधा नहीं लग रही है मुझे, भाग जाते हैं। अपने जो भी बैग लेकर के जाएंगे, वो कहीं किसी भी कार्यक्रम में मंदिर में गए तो वहां से जल्दी चले आएंगे। लेकिन राज्य महाराज कह रहे कि मेरा पक्का जो कोई होगा वो आएगा तो जरूर, पर लौट के जल्दी जाएगा नहीं। और धाम धनी ने यही कहा कि सुन के शब्द आखिर, पहले जो 5000 की जमात चली उनको भी जगाना पड़ा, तो भी बोले धाम धनी कह रहे कि उनको भी 8 महीने की कसनी में कठोर तप में तपाया गया। और कठोर तप में तपाने के बाद उनको जागृत किया गया, और वो जब जगे तो उनको उन्होंने 5000 की जमात ने 10 साल में वो लीला करके बताई कि धाम धनी के चरणों में रहने के बाद उन्होंने पूरे पन्ना धाम को सतयुग बना दिया था। वैसे तो भागवत में लिखा है धर्मम पूर्ववत प्रतरिष्यता, ठीक है, कि 2 आत्माएं आएगी, धर्म की पहले की तरह व्यवस्था करेगी। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार होवे, सब में जाहिर अखंड ये संसार। कि श्यामा महारानी और इंद्रावती की आत्म, दोनों आत्म सतयुग के बीज भूत, कि सतयुग के बीज को यहाँ दुनिया में बोएगी। पर कैसे बोएगी? बोले सतयुग में जैसा सत तप और ज्ञान और कर्म था, वैसा हर सुंदर साथ के हृदय में सत तप और ज्ञान के कर्म को ऐसे डाल देगी कि इनकी नींद भी वहां से पूरी हो जाएगी, वो सोना भी पसंद नहीं करेंगे। और पन्ना जी की बीतक को आप सुनेंगे, अष्टपहर की बीतक को कभी सुनना, नहीं सुना तो कभी टीवी पर न कभी मोबाइल में भी सुनना। वहां लिखा है कि जो 64 घड़ी जगने वाले हैं वो भी कुछ सुंदर साथ रात भर नहीं सोते थे, दिन रात जगते थे। कहने का तात्पर्य है कि जगने का तात्पर्य केवल इससे शब्दों से आंखें खोल करके जगना नहीं है। जगने का तात्पर्य है कि अपने अहंकार को पूर्णतया खत्म कर देना, अपने अहंकार को मिटा देना, और अपने अहंकार की जगह आत्मा को जागृत करना, और आत्मा के हृदय में परमात्मा को ला देना।
वाणी के शब्दों में कहूं, ऐसा आवत दिल हुक में यूं इश्क आत्म खड़ी होए। जेम उदाहरण बताता हूं, किसी ने बोला कि आम मीठा होता है, किसी ने बोला आम मीठा होता है, तो आम शब्द सुन करके फिलहाल लोगों के मन मस्तिष्क में एक चित्र खड़ा हो जाता है, पीला पीला दिखता है, लंबा होता है, गोल होता है, खाने में अच्छा खट्टा मीठा लगता है। क्या हुआ, उसको चित्र जागृत हो गए ना। तो कहने का तात्पर्य राज्य क्या रहे, ऐसा आवत दिल हुक्मे के दिल, किसके दिल में, ये नासवान दिल में नहीं भाई, जिस दिल के अंदर अटैक आता हो, सब कुछ आता और व्यक्ति मर जाता हो, ये तो दिल दुनिया का है, जिसको मांस का लोथड़ा भी बोला जाता है। एक दिल तो शरीर का है, जिसमें ये नस नाड़ियां डायरेक्ट खून पहुंचाती, वो फिर वहां से खून पहुंचाता, एक दूसरे में अरस परस होता रहता, धड़कता रहता। ये दिल नहीं, दिल एक है, दूसरा जिसको बोलते हैं आत्मा का दिल। और आत्मा के दिल में क्या होना चाहिए, तो बोले आत्मा के दिल में जैसे ही एक व्यक्ति को, जैसे आम का नाम लिया और उसकी आंखें बंद हो चाहे खुली हो, लेकिन उसको पता चल जाता कि आम ऐसा होता है। तो राज्य महाराज कह रहे कि ऐसा आवत दिल हुक्मे, केवल राज्य शब्द भी बोला जाए ना तो भी लोगों के दिल में जैसे आम का चित्र दिमाग में चढ़ जाता है, इसी तरह बोले सुंदर साथ के हृदय में मेरा स्वरूप आ जाना चाहिए। ऐसा आवत दिल हुक्मे कि मेरा स्वरूप उसके हृदय में जागृत हो जाना चाहिए, उसकी आंखों में स्वरूप दिखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कल्याणपुरा शब्द, मैंने क्या बोला, कल्याणपुरा। जो कल्याणपुरा की गलियों में घूमेगा वो तो सब जानेगा ना कौन, इतनी गलियों का ये नगर है, ठीक है। अब यदि किसी घर के सदस्य का भी नाम लिया जाए तो वो चित्र हमारे हृदय में उभर के आता है कि हाँ ऐसा व्यक्ति है। तो कहने का मतलब राज्य कह रहे कि ऐसा आवत दिल हुक्मे, सबसे पहले तो उनको मेरा नाम लेने के बाद दिल में मेरा स्वरूप उभर के आ जाना चाहिए। फिर स्वरूप के बाद पूछा जाए कि सुंदर साथ जी राज्य कैसे दिखते हैं, तो आधे लोगों को तो यही पता नहीं है कि राज्य दिखते कैसे हैं और राज्य कैसे दिखते हैं। इसीलिए वाणी के शब्द कह रहे हैं कि दुनिया के किसी और इष्ट और संप्रदाय वालों से पूछिए, किसी से कहिए कि हनुमान कैसे दिखते, तो स्पष्ट बताएगी हनुमान ऐसे दिखते। राम कैसे दिखते तो वो बताएगी कि राम ऐसे दिखते। सीता कैसे दिखते तो राम वो बताएगा सीता ऐसे दिखती है। लेकिन निजानंद वालों से पूछे कि राज्य कैसे दिखते हैं, राज्य के स्वरूप में उन्होंने श्रृंगार क्या किया है, तो बोले उनके हृदय में वो बात जल्दी पच पाएगी नहीं। उनको तो विचारों को, अधिकतर लोगों को यही नहीं पता कि राज्य के श्रृंगारों में श्रृंगार क्या आता है। यदि किसी से एक सवाल पूछूं, कितने पुराने होंगे सुंदर साहब? 10 साल होंगे ज्यादा। चलो मैं एक ही सवाल पूछता हूं, ठीक है, ज्यादा तो नहीं पूछूंगा। लेकिन राज्य एक चीज ओढ़ते हैं, ठीक है, कंधे से। उस कंधे से ओढ़ने वाली चीज को क्या बोलते हैं और कैसा कलर है? केवल मैं एक लाइन को आपके हृदय में बिठाना चाहता हूं, बाकी उसका गलत अर्थ मत समझिए महाराज हमें क्यों सवाल पूछ रहे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सवाल पूछना, मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति को आम दिखा तो आम के चित्र को वो अपने हृदय में समझ गया कि ऐसा आम होता है, और यदि किसी को दौड़ना भी पड़ गया तो वो दौड़ देगा। लेकिन किसी आत्मा या सुंदर साथ को पूछा गया कि राज्य कैसे दिखते हैं, राज्य के वस्त्र और आभूषण कैसे हैं, तो इसी तरह यदि आपको किसी ने पूछा, मान लीजिए कि एक कंधे पर एक वस्तु डाली हुई है, दुपट्टा टाइप का है, उस दुपट्टा का नाम क्या है और वो कलर क्या है, ठीक है। कुछ माताएं बोल रही पर बड़ी धीरे धीरे बोल रही है, ऐसे धीरे धीरे बोलेंगे तो नहीं पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारा ये भी एक कर्तव्य है। ये मेरा उद्देश्य नहीं 50 लोग बैठे हो चाहे 100 लोग बैठे हो, 100 लोग में से 10 को आता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 नहीं 100 के 100 को आना चाहिए। हमने परम धाम में वादा क्या किया था
तुम सोओगे तो हम जगाए ना, हम सोए तो तुम जगा देना। तो यहाँ तो हम जगाने के लिए आए एक दूसरे को, ये नहीं कि किसी को प्रवचन किया महाराज भाई, प्रवचन किया महाराज गए अपने रास्ते और आप गए अपने रास्ते, इससे तो हम परम धाम जा पाएंगे नहीं। और राज्य ने कहा अकेले तो आना ही मत, जब अकेले आना नहीं है तो तुम लोगों को सबको साथ में लेके जाना है, और वरना हमें भी वहां एंट्री मिलने वाली नहीं, ना हमारी एंट्री ना आपकी एंट्री। तो एंट्री जब किसी की नहीं होने वाली, सबकी एक साथ एंट्री होने वाली, तो जागृति भी सबको साथ में होना चाहिए ना। और साथ में जागृति होगी तो जाने में बड़ा आनंद आएगा, वरना एक गया दूसरा बेचारा रो रहा, तीसरा और रो रहा, हम कब जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऊपर से जो रुक गया वो तो कहता कि जो गया वो गया, हमें तो जाने का नाम मत लो। ये तो सिस्टम है लोगों को। ऊपर से जो चला गया उसके लिए पाठ करवा करके यही सोचते हैं कि काश रुक जाए तो पारायण एक बार और कर लेना, लेकिन उसको वापस ला देना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ। जाने वाले को रोकने का प्रयास तो हर कोई करता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम जा रहे हो मुझे भी साथ में लेके जाओ ना, आप शांति से जाओ, हमारा अभी टाइम हुआ नहीं, इसलिए परम धाम तो कोई जाना चाहता नहीं। फिलहाल तो सब कहते कि हम परम धाम के वासी हैं, पर जाना तो कोई भी चाहता नहीं है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि जाए तो सबके साथ जाए और सबको लेके जाए, लेकिन हमारे साथी इतने खतरनाक है कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर के बहुत लोग अटक जाते हैं, सोचते कि हम जागे तो आखिर क्यों जागे। आधे लोग तो इसीलिए भी जागना नहीं चाहते कि जल्दी जागना, जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं थोड़ा धीरे धीरे चलते। बोलो श्री प्राणनाथ। तो धीरे धीरे चलने की आदत में राज्य करे कि ना, श्यामा महारानी को सबसे पहले राज्य मिले तो क्या करे, ल्याओ बुलाए तुम रू अल्लाह जो रू है मेरी आशिक के। श्यामा महारानी देवचंद्र जी कह रहे कि धामधनी अब मैं भी साथ में चलूं। बोले ना 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 ना, जो साथ में आए उनको भी लेके आना। धामधनी वो कहाँ मिलेंगे, तो बोले वो हर पूरी दुनिया में फैले पड़े। अब श्यामा महारानी सोचने लगी ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, एक जगह होते तो जल्दी बुला लेते, ये तो पूरी दुनिया में फैले पड़े। इसीलिए कहीं कल्याणपुरा तो कहीं कुछ और, झाबुआ कहीं कुछ और, जगह जगह है। कौन किसके घर में बैठा इसका अभी अता पता नहीं है, पर जब जाग के आता तब पता चलता कि यहाँ कुछ जाग करके आया है। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा आवत दिल हुक्म है कि दिल हुक्म दिल के अंदर आना चाहिए। पर क्या आना चाहिए, तो बोले जैसे हनुमान का नाम लेने से हनुमान वालों को पता चलता है कि हमारा भगवान ऐसा दिखता है, इसी तरह राज्य के मानने वालों को यह पता होना चाहिए कि यदि राज्य का नाम लिया तो उनके सबसे पहले दिमाग में यह आना चाहिए कि सेंदुरिया रंग की, जोर से बोलिए, पगड़ी कौन सी है, बोलो श्री प्राणनाथ। हमारा वही है। मैं तो यही कहता हूँ कि ज्यादा जगाने की क्या जरूरत है, मूड में अटैक कर देते वहीं से समझ लेते। बाकी 18,758 चौपाइयों को समझना कठिन है भाई। हमारे पास बच्चे पढ़ते, पता है इस वाणी को पढ़ने में हमें तकरीबन 10 वर्ष लगाते हैं। एक वाणी के ज्ञानी को बनाने में वर्ष कितने लगते हैं, 10 वर्ष। अब बताओ, वो भी रात दिन वही संस्था में पड़े रहने वाले लोगों को इतना टाइम लगता है, तो बाहर वाले को कितना लग जाएगा, जो रोज क्लास में बैठता हो, रोज क्लास में पढ़ता हो, उस पढ़ने वालों को इतना टाइम लगता तो बाकी लोगों को तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ज्यादा हम लंबे चौड़े नहीं होना चाहते, हम तो वहां मूड में जाना चाहते हैं कि हमें सीधा समझ में आए, टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा समझ में ना चलेगा, हमें तो इतना समझ में आना चाहिए। ऐसा आवत दिल हुक्म में, दिल के अंदर क्या आना चाहिए, तो बोले दिल के अंदर केवल इतना आना चाहिए कि आंखें बंद करी राज्य महाराज शब्द सुनते ही क्या आना चाहिए, सेंदुरिया रंग की एक सुंदर कलगी है। क्या है, एक सुंदर कलगी है। जामा कैसा है, श्वेत रंग का, सफेद रंग का। हार कितने हैं, 5 हार। आप लोगों के भी खास यार, पर इधर दुनिया के हार नहीं छूट रहे तो वहां का कहां से मिलेगा, बोलो श्री प्राणनाथ। अब दुनिया में तो एक सोने का हार, वो भी पतला सा, 1 तोले का भी नहीं होता, आधे तोले का होगा। उसके लिए हम रात्रि में बस कहीं कोठियों में, कहीं तिजोरियों में, उसके लिए भी खोल खोल के देखता रहता व्यक्ति, कहीं ले तो नहीं गया। पत्नी है तो पति पर शंका, और पति है तो पत्नी पर शंका, और यदि पति पत्नी मिले हुए तो पूरे घर वालों पे शंका, कहीं इसको ताला तोड़ के ना ले जाए।
रात्रि में बंदे को बाहर भी जाना पड़े ना तो भी रखवाली के लिए बाहर बगल वाले को बोल के जाते कि देखना मेरे घर का कोई ताला तोड़ के कुछ चला ना जाए, चोर वोर ना आ जाए। राज जी कह रहे रतन जड़ित के माहौल में, क्या कह रहे राज जी? रतन जड़ित के माहौल में है मेरे सुंदर साथ, तुम्हें तो रत्नों से जड़ित महलों में मैं रखना चाहता हूं और रत्नों से जड़ित हारों को देना चाहता हूं, रत्नों से जड़ित वस्त्रों को देना चाहता हूं। फिर एक बार आओ तो कोई आना चाहता नहीं, रुकना सब चाहते पर जाना चाहता कोई नहीं। पर राज्य कह रहे कि पूरा परम धाम में सोने से जड़ित करके तुम्हारे लिए रखा हूं, आनंद की दुनिया है पूरा। पुराण संहिता के अंदर बहुत सुंदर शब्दों में राज्य कहते हैं, और वो शब्द जो राज्य के हैं वो कहते फूल पद्मम शरह त्यक्त्वा मृग तृष्णानुधावत, के फूल पद्मम शरह त्यक्त्वा, फूल यानी पद्म का फूल, पद्म यानी कमल, कमल से भरे सरोवर का ये परम धाम, फूल पद्मम शरह त्यक्त्वा, तालाब बोले ये पद्मों से, पद्म रूपी कमल से जड़ित ये परम धाम, और इतना सुंदर परम धाम, ऐसे सुंदर परम धाम को छोड़ करके, फूल पद्मम शरह त्यक्त्वा छोड़ करके मृग तृष्णानुधावत, तुम तो बोले दुनिया की तरफ दौड़ लगा रहे हो। मामानंदम परित्यज्य पाषाणम पूजिष्यत, मेरे आनंद को छोड़ करके तुम तो केवल पत्थरों की पूजा करोगे, पर बोले मुझे कभी पूजने के तैयार होंगे? ये राज्य के शब्द पुराण संहिता के अंदर, माम आनंदम, मेरे आनंद को छोड़ करके, पाषाणम पूजिष्यत, पाषाण बोलते पत्थर को, तुम पत्थरों की पूजा करना सरल समझोगे, पर बोले जब मेरी पूजा का नंबर आएगा तो सोचेंगे मेरे तो किसी कोने में मुझे बैठा के रखा होगा। 12 महीने में, 6 महीने में, 2 वर्ष में, 12 वर्षों में कभी नंबर लग गया तो पूजा पाठ हो जाती मेरे नाम की, वरना तो बोले वो भी होने वाली नहीं है। इसलिए राजी ये शब्द कह रहे कि ऐसा मेरा हाल हो जाएगा कि मैं आपके पास होऊंगा, आप मेरे पास होंगे, लेकिन हम पास में होते हुए भी दूर होंगे, कोशों दूर खड़े होंगे। ये उपनिषदों ने भी कहा, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंती के, कि लोग परमात्मा से कितना दूर है, तो तदे जति तन्ने जति, कि लोग चाहे तो बिल्कुल पास में और चाहे तो बोले करोड़ों मील दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। क्यों? बोले उनको लगता ऐसा है कि हमारे पास में जो है वो परमात्मा नहीं है, इसलिए वो दूर खड़े। राज्य महाराज कह रहे कि मैं पास में खड़ा हूं, पर मुझे याद करने वाला व्यक्ति तो चाहिए। सुबह उठने वाला उठता है, मुंह धोता है, खाता है, चला जाता है, शाम हुई वापिस आता है, खाता है और सो जाता है, लेकिन बोले मैं कोने में पड़ा रहता, मुझे कोई याद करता। महाराज आया तो बोले आरती उतार लो, बहुत टाइम हो गया। पूर्णाहुति की आरती एक भाग्य से कोई करता है, बाकी वो भी आरती करने को तैयार नहीं है। वाणी तितनगर साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, आखिर शब्द कौन से? ये हिस्सा और ये हिस्सा, 2 हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को। ये किरंतन ग्रंथ है, पर किरंतन ग्रंथ के इधर वाला हिस्सा यानी सागर श्रृंगार किलवत परिक्रमा का ज्ञान, वो क्या है? वो राज्य के स्वरूप का ज्ञान है। और स्वरूप के ज्ञान का तात्पर्य क्या है? कि जिसमें अपने स्वरूप को राज्य ने 7 बार वर्णन किया। 7 बार वर्णन करने के बाद राज्य कह रहे कि एक बार किसी को मेरे स्वरूप का वर्णन सुनने के बाद समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार स्वरूप का वर्णन किया। और बोले 7वीं बार भी मेरे स्वरूप का वर्णन करने के बाद किसी के हृदय में नहीं उतरे तो समझ लेना को ब्रह्म सृष्टि नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। फिर वो केवल रटता रहे तो बोले उस रटने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ तो हृदय में जाना चाहिए। जैसे दुनिया में लोग बोलते ना, हम राम को मानते पर राम की रामायण को नहीं मानते। समस्या तो यही है, दुनिया किसको मान रही? राम को मानते पर राम की रामायण को नहीं मानते। इसी तरह दुनिया के अनेक धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों को नहीं मानते पर उनके देवों को तो मानते ही मानते। हमारी वो दशा ना हो जाए, हम राज्य के उस ज्ञान को भी स्वीकार करें। इसीलिए राज्य ने बोला कि दुनिया में राज्य ने ज्ञान को सर्वोपरि क्यों रखा? क्योंकि राज्य जानते थे
राम को मानने वाले बहुत है पर रामायण को मानने वाले कोई नहीं हो। इसलिए राज्य ने बोला मुझे हटाओ और स्वरूप साहब को पतराओ, मेरे ज्ञानमय स्वरूप को रखो ताकि दुनिया को यह पता चले कि तुम्हारी राह और इसकी राह दोनों में अलग है। इसलिए तो गुजराती में एक भजन आता है, मारा सातजी दुनिया ने चाले ना चालिए। ये गुजराती का भजन है कि मेरे साथ जी दुनिया की चाल मत चलना, वो विपरीत दिशा और आपको विपरीत दिशा में जाना है। आप उसकी राह पर चलोगे और वो राह आपकी होगी तो बोले वो राह में आप नहीं चल पाओगे, उनकी राह अलग और हमारी राह अलग है। इसलिए राज्य के सुन के शब्द आखिर, यानी मैंने जो शब्द जो वाणी की चौपाई कही ना, ऐसा आवत दिल हुक में, बताइए किस ग्रंथ की चौपाई है? श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण की चौपाई है। और श्रृंगार ग्रंथ में राज्य कह रहे कि ऐसा आवत दिल हुक में यो इश्क आत्म खड़ी होए, कि मेरे शब्द को सुन करके किसी की रूह के अंदर कंपन उत्पन्न ना होता हो और कोई व्यक्ति जागृत होकर के बैठना नहीं चाहता हो, तो समझ लो कि वो परम धाम की आत्मा नहीं है। उसको फिर कितना भी डालो, कितना भी पहुंचाओ, बोले वो जागृत नहीं होगा। जैसे कहते ना कि किसी के पिता को 2 झापड़ मार दी और बेटे के खून में कोई उबाल नहीं है, बेटा शांति से, बेटा मरने दो बुड्ढे को, मुझे लेना देना नहीं, तो बाप क्या बोलेगा कि बेटा बेटा नहीं, मुझे मारते हुए देख करके इसके खून में कोई परिवर्तन नहीं, यानी इसका ये मेरा खून ही नहीं है। तो राज्य क्या कह रहे, सुन के शब्द आखिर ऐसा आवत दिल हुक में यो इश्क आत्म खड़ी हो, कि मेरे शब्दों को सुन करके जिसकी आत्मा जागृत होकर के खड़ी ना हो जाए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूं और मेरा कर्तव्य है कि सबसे पहले मैं परमात्मा को हृदय में बिठाऊं। जब ये बात हृदय में आ जाएगी तब समझ में आएगा कि उस समय उसको लगेगा कि ना, ये परम धाम का ही संबंध है। वो कहावत कहने, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, जहां जाओ वैसा बन जाओ, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुंदर सा तो हाँ जी, बीजाम जाए तो हाँ जी, तीजाम जाए तो हाँ जी। यदि ऐसा होता रहा तो बोले वो मेरे साथ सेट नहीं हो पाएगा। ऐसा आवत दिल हुक में यो इसका आत्म खड़ी हुए, जब हक सूरत दिल में चुभे, चुभना यानी उतरना। तो किसी ने गाली दे दी तो हमारे दिमाग में चढ़ जाती ना, इसने मुझे गाली दी क्यों? ये क्या हुआ, गाली कहाँ चुभती है? सीधी दिल में। वर्षों लग जाते पर वो गाली निकलती नहीं। जैसे लोगों के हृदय से गाली नहीं निकलती, राज्य कह रहे कि इस गाली की जगह यदि मैं फिट बैठ जाऊं ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हैं? गाली की जगह यदि मैं फिट हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे गाली उसके हृदय में चुभ रही है, ऐसे बोले परमात्मा हमारे हृदय में उतर गए तो समझ लीजिए कि जीवन धन्य धन्य। वाणी के अगले चरण में कहा है, तो भी घावना लगा रे कलेजे। एक चौपाई, तो भी घावना लगा रे कलेजे, कि यदि मेरे स्वरूप को सुनने के बाद, मेरे परम धाम को सुनने के बाद यदि किसी के हृदय में ऐसा नहीं लगता कि मैं इसके साथ मेरा संबंध है, तो समझ लेना कि इसके अंदर में उतर सकता नहीं। इसलिए मैं तो कई बार बोलता हूं कि सुंदर साथ कहलाना बहुत सरल है, लेकिन नियमों का पालन करना बहुत कठिन है और उस राह पर जाना बहुत कठिन है। इसलिए राज्य इन शब्दों के साथ ये बात कह रहे हैं, सकल आउध अंग साज के। अब बोले मुझे मिलने के लिए कुछ लेके भी तो आना पड़ेगा, सीधा सीधा तो कुछ आ सकता नहीं है। तो मुझे मिलने के लिए बोले मार्ग क्या क्या है? आउध यानी हथियार बोलते हैं आउध को। और हथियार कैसे होने चाहिए? तो बोले माया के हथियारों के सामने जो हथियार लड़ सके ऐसे हथियार होने चाहिए। अब माया के सामने कौन से हथियार लड़ेंगे? तो वाणी की एक जगह राज्य कहते हैं, श्री महामती कहे ईमान इश्क, शुक्र गरीबी सबर, इनविद रूहे दोस्ती की, धनी की प्यार कर सके त्यों कर। राज्य अपने शब्दों में कह रहे कि कौन कौन से हथियार होना चाहिए? तो बोले सबसे पहला तो हथियार ईमान होना चाहिए। ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब कि जिस व्यक्ति का
एक बार नाता जुड़ गया, उस नाते के जुड़ने के बाद ना दाया ना बाया ना टेढ़ा ना मेढ़ा, सीधा उसके साथ लगे रहना, वो है ईमान। मरने की नौबत आए लेकिन अपने आस्था पर कोई नौबत ना आए, ऐसा है। एक ईमान की बात कहूं तो मुझे एक उदाहरण आया, याद आया साहब। दिल्ली के दरबार के अंदर गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को बंदी बना लिया गया। शायद ये इतिहास की सबसे खतरनाक कहानी है, और उस कहानी का जो मोड़ है वो मोड़ ये है कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र जब बंदी बने, सारी फौज मर गई, दादी अपने बेटे के बच्चों को लेकर के जा रही है, और दादी जब लेकर के जा रही, ऐसा व्यक्ति था उनका राज्य का जिसने लोभ के वशीभूत सूचना दे दी कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र यहाँ रहते हैं। बंदी बना लिए गए दोनों पुत्रों को, और बंदी बनाने के बाद दिल्ली दरबार में लाया गया औरंगजेब का शासन। दिल्ली दरबार में दोनों पुत्रों से पूछा गया, बोलो ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दोनों पुत्र कहे गर्दन कट जाएगी लेकिन ये शब्द हम नहीं बोलेंगे, मर जाएंगे पर हम ये शब्द नहीं बोलेंगे। फिर बादशाह कहता है, मैं प्रेम से कह रहा हूं, आप मुसलमान धर्म ग्रहण कर लो, हम आपको छोड़ देंगे। दोनों बच्चे कह रहे कि मरना मृत्यु स्वीकार है पर हम अपने धर्म को छोड़ सकते नहीं। अब सोचिए कि जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, जिसके सामने भयानक अत्याचारी बादशाह बैठा हो, और जो केवल मृत्यु को ही आमंत्रण देता हो, ऐसा बादशाह बैठने के बाद भी ये दोनों बच्चे कह रहे कि मरना स्वीकार है पर हमारे धर्म को बदलना हमें स्वीकार नहीं। साहब, एक 9 साल का और एक 11 साल का, गजब की घटना है। एक 9 साल का और एक 11 साल का, दोनों बच्चे। औरंगजेब बादशाह संदेश देता है, फरमान जारी करता है कि दोनों को जिंदा केवल दीवालों में चिनवा दिया जाए। अब सोचो, सीमेंट, रेती और ईंटों से उन दोनों बच्चों को धीरे धीरे बीच में खड़ा करके दीवारें खड़े करना शुरू कर दिया। जब 9 साल के बच्चे के यहां तक दीवार चढ़ी तो 11 साल वाला बच्चा जो था वो रो पड़ा, और रो पड़ा। रोते हुए बड़े भाई को देख करके 9 साल का बच्चा बोल रहा कि भैया आप रो क्यों रहे हो, आखिर ऐसा हुआ क्या है? अरे हम वीर पिता के पुत्र हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, हमारी सारी फौज मर गई, और बोले हमारा कोई सैनिक आंसू बहा करके वीर गति को नहीं प्राप्त हुआ, भैया आप रो क्यों रहे? छोटा भाई बड़े भाई को संदेश दे रहा है, बड़े भाई को सावधान कर रहा कि भैया रो क्यों रहे हो? बड़ा भाई कह रहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुम वीर गति को प्राप्त हो रहे, मैं तो इसीलिए रो रहा हूं क्योंकि आप मेरे से बाद में आए और जा पहले रहे हो। मैं आया पहले और आपके बाद जाऊंगा। काश मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते कि मैं आया पहले और जाता पहले, तो मेरे आंखों में आंसू नहीं आते। दोनों भाइयों का वाद विवाद, बातें चलती जाती है। छोटे बच्चे के धीरे धीरे 9 साल के बच्चे के सिर तक दीवार चढ़ दी जाती है, पूरी सीमेंट रेती डाल दी जाती है, श्वास घुट जाता है, छोटा मर जाता है। उसके बाद बड़े का नंबर आता है, वो भी वैसे ही मर जाता है। स्वर्ण अक्षरों से इतिहास बन जाता है। पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए इतिहास बन गया कि हिंदुस्तान के 2 छोटे से बच्चे जिनके जीवन में आफत तो आई, पर आफत का सामना उन्होंने केवल डट के किया, अपना धर्म नहीं बदला, अपना कर्म नहीं बदला। कर्म भी वही और धर्म भी वही, और धर्म उनका अडिग था, यानी अटूट आस्था और अटूट ईमान और श्रद्धा थी। बस राज्य यही कहना चाहते हैं कि आपका ईमान पक्का हो। श्री महामती कहे ईमान इश्क की, कि तुम्हारा ईमान पक्का हो। ईमान क्या पक्का हो? कि आज तुम्हें कोई और पाठ पढ़ाए, कल तुम्हें कोई और पाठ पढ़ाए, लेकिन तुम्हारे हृदय में यह होना चाहिए कि मेरे राज्य के अलावा दुनिया में दूसरा कोई नहीं।
यदि यही तुम्हारे हृदय में बना रहा, यही तुम लोग सोचते रहे और यही तुम्हारी भक्ति है, तो राज्य कह रहे कि मेरे घर तक, मेरे दरवाजे तक आने में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि तुम्हें आते आते यदि तुम्हारे ईमान में कोई कमी छूट गई, यदि तुम्हारे ईमान में तुम्हारा ईमान डगमगा गया और मगाने के बाद यदि तुम चाहो कि परम धाम आ जाओ, तो बोले ये संभव नहीं है। इसलिए एक शब्द में कहा, श्री महामती कहे, एक और शब्द है और जगह वाणी में लिखा है, 7 महासैया धाम की ईमान वाली सिरदार। ये लाइन बहुत सुंदर, साथ के लिए समझने वाली लाइन है। वो क्या कहते, 7 महासैया धाम की ईमान वाली सिरदार की सुंदर साथ की लाइन में सैया धाम की है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है सुंदर साथ की लाइन में। पर बोले वो कैसे पहचानेंगे, तो बोले ईमान वाली सिरदार। जिसका ईमान अडिग होगा वो सुंदर साथ की लाइन में तो खड़ी रहेगी, पर अपने ईमान से अलग पहचानी जाएगी। वरना लाइन तो सर वर्तमान में यदि सुंदर साथ की गिनती लगाओ तो वर्तमान में तुम्हें 50 लाख मिल जाएंगे, और उसमें से जाना कितने को है, 12,000 को। 50 लाख में से 12,000 का चुनाव करना है, तो सोचो कि सुंदर साथ की लाइन तो 50 लाख की है और उसमें से जाना केवल 12,000 को है। तो राज्य ने तो पहले कह दिया, ईमान वाले सिरदार। जिसका ईमान पक्का हो, जिसका विश्वास दृढ़ हो, ऐसी आत्माएं ही मेरी अंगनाएं होगी। बाकी तो बोले दुनिया में लाइन तो लंबी लगेगी, और दुनिया में लाइन क्यों ना लंबी लगे, बोले पूरी दुनिया को तारतम देना है। राज्य ने क्या बोला, पूरी दुनिया को तारतम देना। जब तारतम पूरी दुनिया को देना है तो सुंदर साथ शब्द भी पूरी दुनिया को लगेगा। लेकिन बोले ब्रह्म सृष्टि शब्द जो होगा वो केवल ईमान वालों के साथ रहेगा, हर किसी के साथ नहीं रहेगा। इसीलिए कह रहे पहला शब्द ईमान, दूसरा शब्द प्रेम, इश्क। और जब इश्क और प्रेम आ जाए तो समझ लेना कि ये इश्क और ईमान ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। भक्ति के जो सबसे कठिन चरण है ना, ये 2 ही शब्द है, ईमान और इश्क। भाई किसी को जानोगे तभी तो चाहोगे, जानते ही नहीं तो उससे प्रेम कैसे कर सकते। फलाने भाई को आप अपने घर में रख लेना, क्यों रखेगा, ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, उसको इतना घर में रखने की कोई इच्छा जागृत नहीं होगी। पर यदि जानते होंगे तो क्या बोलेंगे, अरे आप हमारे गांव तक आए, हमारे शहर तक आए, पर हमारे घर नहीं आए। क्या बोलेगा, हमारे घर नहीं आए। उसको दुखी करके भी घर पे बुलाएंगे, तो बोले ज्यादा नहीं लेकिन 1 कप चाय तो पी के जाओ, इतनी दूरी तक आ ही गए हैं तो कुछ तो लेके जाओ। कहने का मतलब क्या है, जान पहचान है तो प्रेम जागृत है। तो राज्य कह रहे हैं कि यदि मेरे साथ, मेरे ऊपर पक्का ईमान है तो निश्चित रूप से आप मुझे ही प्रेम करोगे। पर ईमान है नहीं, फिर प्रेम करने के लिए कोई बोलेगा तो वो प्रेम जागृत भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहे सकल आउद अंग साज के, सबसे पहले तो दुनिया से लड़ने के हथियार ले लो, और उस हथियारों में सबसे पहला हथियार क्या बोला, ईमान, दूसरा प्रेम, और तीसरे में कह रहे हैं शुक्र यानी धन्यवाद करना। क्यों धन्यवाद करना, तो बोले इतने सुंदर समय में हमें जन्म दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। कौन सा सुंदर समय, तो बोले एक तो कलयुग, और कलयुग में भी प्राणनाथ जी का आगमन, ब्रह्मवाणी का आगमन, राज्य का आगमन, और ऐसे आगमन के साथ भी ऐसे परिवार में जन्म मिला कि जहां परमात्मा की पहचान पहले से लोगों को है, जहां राज्य को पहले से लोग जानते हैं। इसीलिए बोले ऐसी जगह जन्म मिलना भी सौभाग्य की बात है। इसलिए शुक्र गरीबी सबर, गरीबी का मतलब पैसों से नहीं। कोई ऐसा ना समझे कि हमारे पास पैसे नहीं तो वो गरीब है, या उस जिसके पास पैसे नहीं हो। गरीबी का तात्पर्य शालीनता और विनम्रता। विनम्रता का मतलब कि जहां व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी सिंपल जीवन जीता हो, ना अहंकार हो, ना घमंड हो, जो मिले उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेता हो,
जो मिले उसको अपना अपना सर्वस्व आत्मिक भाव से देखता हो, आत्मा की दृष्टि से मानता हो, सामने वाले व्यक्ति को देख करके उसको ऐसा लगता हो कि ये मेरी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, कोई और नहीं है। ये है शालीनता और शिष्टाचार। गरीबी और सब्र यानी धैर्य, संतोष। संतोष कैसा हो तो बोले जो मिले उसमें खुश रहना, ज्यादा उसके लिए हाईलाई करना नहीं। इसीलिए राज्य ने कहा जितना है उतने में पर्याप्त समझो, पर जितना है उससे ज्यादा यदि खोज करने जाओगे बोले दुनिया में दुखी हो जाओगे। इसलिए राज्य मेहनत करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बोले ज्यादा हाई लय में दुखी होने के लिए मना करते हैं। और यही हमारे लिए एक शब्द है कि हम सब्र यानी धैर्य रखें, संतोष रखें और संतोष में सुखी जीवन जिए। तो बोले इतने हथियार होंगे तो राज्य क्या करे, दौड़ मिलिए धनी निज घर। मेरे शब्द नहीं राज्य के, क्या करे, दौड़ मिलिए धनी निज घर, तब आप बोले मुझे और धनी को दौड़ करके मिलना यानी जल्दी से मिल पाओगे। यदि यही नहीं होगा तो बोले दुनिया में आप कहीं भी जाओ, वाणी को इधर से उधर पढ़ डालो, इसको कहीं भी लेके घूमो, पर बोले ये 5 हथियार यानी 5 शब्द का ज्ञान आपके अंदर नहीं उतरा तो बोले आप ना जागृत हो सकते हो और ना ही दुनिया में अडिग रह पाओगे। इसलिए ये सारे शब्द और सारी लाइनें हर किसी सुंदर साध को बारंबार संबोधित करती, बारंबार जागृत करती है। और इसीलिए ये वाणी के शब्द अब इंद्रावती की आत्म क्या करी, धनी के कहलाए मैं कहे। कोई ऐसा मत सोच लेना, कौन कह रही ऐसी बात, इंद्रावती की आत्म कह रही कि धनी के कहलाए मैं कहे। ये तो धनी के शब्द मेरे धाम धनी श्री राज्य महाराज के शब्द है। तुमको 4 शब्द जो कहे वो राज्य महाराज के ज्ञान के शब्द मैंने आपको कहे। किन ज्यादा किन कमलिया किन कर डारे सारे रद्द। किसने हृदय में उसको स्वीकार किया और किसने उसको रद्द कर दिया। किसी को अच्छा लगा और किसी को ये बात नहीं पची। जिसको अच्छा लगा उसने लिया और जिसको अच्छा लगा वो नहीं अच्छा लगा उसने छोड़ दिया। जैसे उदयपुर के ताल पर श्री जी साहब गए और उदयपुर के ताल पर गए, उदयपुर में गए। कुछ मंत्री थे जो श्री जी साहब की चर्चा को सुनकर के क्या कहते थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, ज्ञान सुनना चाहिए। पर कुछ ब्राह्मण भी ऐसे थे, ये तो बोले झूठे और असत्यवादी है, ठग है बोले। लिखा है वहां पर बीतक साहब में, ये तो बड़े ठग है। तो बोले किन ज्यादा किन कम लिया किन कर डारे रत। तो ऐसे बोले दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे, बड़े आए प्रणामी। क्या शब्द यूज करेंगे, बड़े आए प्रणामी। और इस शब्द को लेकर के बोले कुछ लोगों को स्वीकार्य होगा और किसी को ये बात पचेगी नहीं। तो बोले ऐसे भी दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे। इसलिए बोले उन सभी से सावधान रह करके, दुनिया में कुछ लोग स्वीकार्य करेंगे और कुछ लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए करें अब सो समय आए पहुंचा मेरे तो लेना सिर। बोले दुनिया तो ऐसा काम करने लगेगी, कोई लेगा कोई नहीं लेगा, कोई रद्द कर देगा, पर करे अब सो समय आए पहुंचा। अब समय आया है और समय कैसा है, मेरे तो लेना सिर, मुझे अपने सिर पे लेना ये बात है। ये बात मेरे दिल में बिठाने हैं। धनी बानी करता मुझे क्या, सो में मुख फेरू क्यों कर। राज्य ने मुझे ये ज्ञान दिया। इंद्रावती की आत्म कह रही कि मेरे द्वारा कहलवाई और जिनको ये ज्ञान मिला वो सारे सुंदर साध बोले क्या करे, सो में मुख फेरू क्यों कर, कि मैं अपना मुख फेर सकती नहीं हूं। तो ये वाणी के जो शब्द थे, जो ज्ञान के शब्द थे, ये वाणी के शब्द हर सुंदर साध को बारंबार वाणी सावधान करना चाहती। अंतिम एक चौपाई और ले लेते हैं और उसके अनुसार हम वाणी को यही विराम देंगे, टाइम भी पूरा होने आया। कोई सिर ले तो लीजियो, बोलो श्री प्राणनाथ। अब जो आखिरी चौपाई है क्या करे, कोई सिर ले तो लीजियो, कि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा ही परमात्मा है, राज्य महाराज मेरे हैं, तो
तो बोले कोई शीर लियो तो लीजियो, वो अपने माथे ले लेना। माथे लेने का मतलब ये नहीं कि स्वरूप साहब लेके चल देना, माथे लेने का मतलब कि राज्य को अपने हृदय में बिठा लेना और स्वीकार कर लेना। तो क्या करें, कोई शीर लियो तो लीजियो, धनी के कहलाए 7 कारण। कि ये शब्द धनी के कहे हुए हैं, ना तो मेरे सिर जरूर है यही शब्द बल वतन, और इंद्रावती की आत्म करे कोई और ना ले तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी फर्ज निभाऊंगा और निभाऊंगा। पर यदि आपके हृदय में कोई भावना है तो बोले राज्य को इतना जरूर कर लेना। और इसीलिए जागने का मतलब उद्देश्य यह है कि राज्य को हृदय में बिठा लेना से। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए जागृत होने का तात्पर्य ज्ञान से जागृति और आत्मा से जागृति। मैं पहले बोला था कि जागृति का उद्देश्य ज्ञान और आत्मा दोनों से, और ज्ञान और आत्मा ध्यान और ज्ञान, ध्यान और ज्ञान दो ही लाइन है। ध्यान और ज्ञान ये दोनों चीज चलती रहेगी। परमात्मा के स्वरूप के लिए ध्यान की जरूरत, आत्मा के ज्ञान, आत्मा के लिए ज्ञान की जरूरत। यदि ज्ञान और ध्यान दोनों रहेगा तो ये जो चौपाई मैंने बोली थी, ऐसा आवत दिल हुक्म यो इसका आत्म खड़ी हुई, जब हक सूरत दिल में चुभे तो रूह जागी देखो। सो परमात्मा का स्वरूप हृदय में आ जाएगा तो हमारी जागृति अवश्य हो जाएगी। और जब हमारी जागृति हो गई तो समझ लीजिए कि हमारा यहाँ आना सफल है। हम धन्य भागी हैं कि हमें परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान मिला। इसलिए हर सुंदर साथ को ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हमें अपने अंदर उतारना है। ये शब्द केवल हमें यहीं तक ले जाते हैं, वाणी हमें वहाँ तक ले जाती है, और इस वाणी के शब्दों को हम आत्मसात करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि टाइम जो अपने फिक्स किया था 1 घंटे का यही पूर्ण होता है। इति पूर्णम। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई